that is called reaction intermediate, and this is the topic 1 of the organic chemistry that is in your syllabus for GK exam. So हम यहाँ पे लेके आए ऑर्गेनिक का सबसे पहला टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इसमें हम आज करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हमारे पास आ रहा है। देखो सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, तो सिलेबस में हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक जो वहाँ पे दिया है कि स्टेबिलिटी बतानी है, जनरेशन बतानी है, और उसके बाद यहाँ पे बतानी है किस किस की। तो सबसे पहले बतानी कार्बोकैटाइन की, ठीक है, कार्बोकैटाइन की एक ये बतानी है आपको। उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया है, यहाँ पे आपको बताना है नंबर 2, you need to discuss here the carbanions. उसके बाद थर्ड थिंग यू हैव टू डिस्कस हियर इज फ्री रेडिकल। मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, पहले क्या क्या सिलेबस में। और लास्टली देर इज अ टॉपिक अबाउट एनाइंस आल्सो, ठीक है। और एनाइंस भी दिए हैं, बट वो एनाइंस बेसिकली मतलब यही आएंगे इसमें। एनाइन जैसे यहाँ पे ये है कार्बेनाइन है, तो ये हो गया भैया आपका। अब इसमें कार्बोकैटाइन जो है, या फिर आपका जो कार्बेनाइन है, या फिर आपका जो फ्री रेडिकल है, या फिर एनाइंस है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहली बात जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसे यहाँ पे दिखाएंगे, छोटा मोटा स्ट्रक्चर दिखाएंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनको। यहाँ पे कार्बन है, 3 बॉन्ड्स हैं और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स मतलब हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बनेंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन में भी हमारे पास कार्बन है, कार्बन के पास में यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, मतलब नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। और ये बनेंगे हमारे पास आपके 3 इलेक्ट्रॉन बने, 3 बॉन्ड्स के बने 6 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, ठीक है। फ्री रेडिकल में भी हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कार्बन है, उसके साथ 3 कोवेलेंट बॉन्ड हैं जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 7 होगी हमारे पास, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जहाँ तक बात होती है बेंजाइन की, तो बेंजाइन जो हमारे पास है इसको हम एराइन बोलेंगे, या फिर इसको हम बेंजाइन बोलेंगे यहाँ पे। अब जहाँ तक बात है बेंजाइन की, तो बेंजाइन में यूजुअली क्या होता है, ये हमारे पास रहा बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन में 2 तरह के पाई बॉन्ड होते हैं, एक तो नॉर्मल पाई बॉन्ड जो यहाँ पे लगा दी मैंने, नॉर्मल पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद एक आता है, एक बाहर से आता है आउटसाइड द रिंग पाई बॉन्ड आता है, और इसको यहाँ पे बोलेंगे एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, ठीक है। आउटसाइड द रिंग आता है, और यहाँ पे जो 2 आपके 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके साथ ये एक्सटर्नली जुड़ता है। कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन के ये नॉर्मल पाई बॉन्ड्स जो यूजुअली नॉर्मल पाई बॉन्ड्स होते हैं, और ये वाला जो आपका sp2 ऑर्बिटल है रिंग का, ये आउटसाइड हमारे पास जाके वहाँ पे ओवरलैप करने की कोशिश करता है, और जब वो ओवरलैप करने की कोशिश करता है एक पाई बॉन्ड बनता है बाहर से। तो ये जो पाई बॉन्ड हमारे पास है, दिस इज बेसिकली योर एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, दिस इज बेसिकली योर एबनॉर्मल पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब हम इसको टॉपिक को पूरा सही से पढ़ेंगे। और ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे याद रखना, दिस इज नॉर्मल पाई बॉन्ड, दिस इज अ नॉर्मल पाई बॉन्ड। और ये जो ऑर्बिटल हैं ये कौन से हमारे पास, ये हैं आपके sp2 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। सो दिस इज sp2 ऑर्बिटल्स, कहाँ पे, आउटसाइड द रिंग, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया भाई। अब ये टॉपिक हमारे पास पूछे है, इनका स्टेबिलिटी पूछा है, इनका ये कैसे बनते हैं उनके बारे में पूछा है कि भाई ये कैसे कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना चाहूँ। स्टेबिलिटी क्या है यहाँ पे, देखो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर कार्बोकैटाइन की बात करूँ, यहाँ पे ऑर्डर आता है, सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे 3 डिग्री, उसके बाद आता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री, और फिर कहीं आएगा लास्ट में आपका मिथाइल भी आएगा, ठीक है, मिथाइल रेडिकल भी आएगा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। वहीं पे कार्बोनाइन की बात करें तो उल्टा हो जाता है, सबसे पहले मिथाइल का रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद हमारे पास 2 डिग्री, उसके बाद हमारे पास 3 डिग्री, ठीक है। रेडिकल का ऑर्डर और जो कार्बोकैटाइन का ऑर्डर है वो पैरेलली हमारे पास माना जाता है। तो यहाँ पे पहले 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे आएगा मिथाइल रेडिकल, ठीक है, ये मिथाइल रेडिकल। तो पहले में ये हो गया भाई। एराइंस की स्टेबिलिटी की हम कहाँ पे कंपेयर करेंगे, जब हम एराइंस में पूरा डिटेल करेंगे, तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे इतना सा याद रखना है।
थोड़ी बहुत अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनता है हमारे पास वो क्या क्या बनता है। तो इफ़ वी डिस्कस कार्बोकैटाइन, ये कार्बन है यहाँ पे, 3 इसमें बॉन्ड्स हैं, तो ये रहे भी 3 बॉन्ड्स, ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, ठीक है। उसके बाद जो एक ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, पी का ऑर्बिटल हमारे पास होगा, तो ये पी ऑर्बिटल, दोनों के दोनों पी ऑर्बिटल एम्प्टी होंगे हमारे पास, और इस केस में आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा कार्बोकैटाइन का। जिस केस में अगर हम देखो यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर है, तो मतलब 3 शेयर पेयर है, तो ये होगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये होगा आपका sp2 हाइब्रिड। और एंगल कितना रहेगा यहाँ पे, तो एंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रहेगा हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम कार्बन आइन की अगर बात करें तो कार्बन आइन में क्या होगा, देखो कार्बन आइन में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे भी अगेन है, तो ये था कार्बोकैटाइन, ये था कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब कार्बन आई में क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा हमारे पास, कार्बन के साथ में हमारे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 3 बॉन्ड्स तो होंगे ही होंगे। थोड़ा इसको ऐसे दिखाते हैं, तो ये 3 बॉन्ड्स होंगे ही होंगे कार्बन के साथ, और एक होगा भी ऑर्बिटल हमारे पास पी ऑर्बिटल, जिसमें हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और ये बनेगा आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका शेप आता है सिमिलर टू एमोनिया आता है, और इसको हम बोलते हैं पिरामिडल रिंग शेप, ठीक है, पिरामिडल रिंग शेप, क्योंकि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। और एट द सेम टाइम एंगल जो आएगा नियरली हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 107 या फिर 108 के पास में आएगा, तो मैं 107.5 कर देता हूँ उसको यहाँ पे। फिर उसके बाद आता भी हमारे पास जो आपका फ्री रेडिकल है, या फिर उसके बाद जो आपका बाकी है उसमें क्या होता है, उसमें देखो उसमें फ्री रेडिकल में क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ में यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड होने का मतलब यहाँ पे कि भी इसका स्ट्रक्चर भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा हमारे पास। और साथ में यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में हमारे पास क्या दिखाएंगे यहाँ, तो पी ऑर्बिटल में हम यहाँ पे एक ऑर्बिटल दिखाते हैं जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये बनेगा आपका फ्री रेडिकल बनेगा। तो आई होप कि ये तीनों स्ट्रक्चर आपको पहले लिखने हैं। तो मैंने जो आप एक कुछ शॉर्ट समरी जो बताई यहाँ पे, जो समरी आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, सभी आप हायर क्लास में, तो ये समरी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको डील कर रहा हूँ, नेक्स्ट आगे की बात करूँगा। अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ पे ये भी जानिएगा, जैसे हमारे पास कुछ और भी रेडिकल्स होते हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कार्बीन होता है, ठीक है। अब कार्बीन भी होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत कि कार्बीन में क्या आएगा। देखो कार्बीन में हमारे पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए हमारे पास, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। टोटल की बात करें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और इसका भी हम 2 बातें करते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको दिखाएं तो कार्बीन के 2 बॉन्ड्स हमारे पास हैं, उसके बाद पी ऑर्बिटल यहाँ पे रहते हैं हमारे पास, एक पी ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी रहता है हमारे पास, दूसरा जो यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दिखा सकता हूँ। एक और तरीका इसका दिखाने का, ये भी हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिखा दिए, और पी ऑर्बिटल जो एम्प्टी था उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया सिंगल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया सिंगल, ठीक है। एक और हमें यहाँ पे पी ऑर्बिटल बना दिया, इस पी ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया सिंगल हमारे पास। अब 2 स्ट्रक्चर्स के बन सकते हैं। पहले केस में इलेक्ट्रॉन हमारे पास दोनों के दोनों यहाँ पे हैं, जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक और एक यहाँ पे 2 हो गए, तो हमारे पास इसका स्पिन आया कितना भी, तो स्पिन आया इसका इक्वल टू 0। अब स्पिन 0 तो हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। रिमेंबर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2s+1, 2s+1। तो स्पिन तो हमारे पास 0 है, क्योंकि एक का प्लस 1/2 था, दूसरा -1/2 था। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, तो ये आएगी भाई 2 इंटू स्पिन हमारे पास 0 है, +1 हो गया, दिस इज इक्वल टू हमारे पास बना 1। तो 1 बना, 1 मतलब यहाँ पे अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज सिंगलेट, ये सिंगलेट होगा भैया। तो ये कार्बीन कौन सा, ये कार्बीन सिंगलेट है, तो एक टाइप होगी सिंगलेट। अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 2 अन पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बने हुए हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका भी स्पिन 1/2, इसका भी स्पिन 1/2, टोटल स्पिन कितना है यहाँ पे, तो 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 1। अब हम निकालते हैं यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास पहले डिस्कस किया 2s+1। अब 2 की जगह पे 2 लगाया, s की वैल्यू 1 हमारे पास, +1 इज इक्वल टू 3 आया। 3 अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है तो मतलब ये ट्रिपलेट फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं भाई हमारे पास दिस इज कॉल्ड कार्बीन ट्रिपलेट, ये बना कार्बीन ट्रिपलेट।
तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रखो, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है बट चलो हमें करना है। अब आता है, उसके बाद आता है नाइट्रीन्स, ये भी आता है, नाइट्रीन्स भी आता है, इसकी भी थोड़ी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नाइट्रीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हमारे पास, यहाँ पे वन सिंगलेट बॉन्ड है, हमारे पास वन बॉन्ड है, उसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। टोटल की बात करें यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब हम आज के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो सबसे बेसिक टॉपिक हमारे पास। सबसे पहले हमें बात करूँगी यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। तो चलो कुछ पॉइंट बता देता हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं हमारे पास। तो अब आते हैं सबसे पहले बेसिक टॉपिक पे, व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक लंबा होने वाला है, आप सब सुन लीजिएगा। तो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, कुछ पॉइंट्स जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। तो ये रिएक्शन का वो पार्ट है जो हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट में, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हमारे पास हमें जब भी बात करते हैं तो भाई हमारे पास जो एक रिएक्टेंट होता है, जब वो किसी मतलब क्या कहते हैं रिजेंट से रिएक्ट करता है, तो ये बीच में एक बनाता है इंटरमीडिएट बनाता है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनाता है, और इंटरमीडिएट वो फाइनली कन्वर्ट करता है इसमें प्रोडक्ट में करता है, वो फाइनली करता है इसमें कन्वर्ट प्रोडक्ट में। ये जो बीच में इंटरमीडिएट बना हमारे पास, ये फाइनल प्रोडक्ट है, अपीयर नहीं करता, ठीक है, कुछ और बना के बनता है। ये इंटरमीडिएट हमारे पास क्या है, अब इसकी बात मैं करता हूँ। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट हमारे पास है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जनरली हमारे पास ये, सबसे पहले बात करें तो ये शॉर्ट टर्म स्पीशी है, मतलब शॉर्ट ल्यूड स्पीशी है, ठीक है। कितना टाइम इसको होता है अप्रॉक्सीमेटली, ये मान के चलो 10⁻⁻⁶, किसी बुक में 8 लिखा होगा, 6 सेकेंड्स लिख देता हूँ यहाँ पे, इतना इसका शॉर्ट टाइम होता भी। तो पहली बात यहाँ पे बताई। दूसरी बात यहाँ पे आपने याद रखनी कि भाई हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास यहाँ पे। थर्ड थिंग दैट इंटरमीडिएट्स ये जो है हाई रिएक्टिव हमारे पास होते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये इंटरमीडिएट की बात की। देन हमें ये भी कहते हैं हाईली रिएक्टिव होने के साथ भी कहते हैं कि अगर हाई रिएक्टिव, तो मतलब इनको डिटेक्ट करना या फिर आइसोलेट करना टिपिकल रहता है, बहुत कम आइसोलेट डिटेक्ट होते हैं हमारे पास। तो ये हो गए भाई इंटरमीडिएट के बारे में जो बताया है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं आज के फर्स्ट इंटरमीडिएट की, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कार्बोकैटाइन। और मेरा ये टॉपिक यहाँ पे आज होगा कार्बोकैटाइन और कार्बोनाइन, उनकी बात की जाएगी कि भाई हमारे पास हैं क्या यहाँ पे। तो चलते हैं कार्बोकैटाइन पे। अब कार्बोकैटाइन क्या है, अब कार्बोकैटाइन हमारे पास क्या है। तो जहां तक कार्बोकैटाइन का सवाल है, व्हाट इज कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की अगर हम छोटे से पॉइंट लिखें, पहली बात कार्बोकैटाइन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन के साथ, और यहाँ पे 3 बॉन्ड कोवेलेंट, उसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला पॉइंट व्हाट इज कार्बोकैटाइन, कोई पूछे आपसे तो इसमें भाई कार्बन with positive charge and 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे ऑक्टेट से। तो मतलब ये ऐसी कार्बन स्पीशीज़ हैं जिनके पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में और साथ में पॉजिटिव चार्ज हो, उसको कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो अब इसको पहले एक नाम भी दिया जाता, कार्बोनियम आइन दिया जाता, बट आज को कार्बोकैटाइन कहते हैं या फिर कार्बोनियम आइन कहते हैं। अब ये जो कार्बोकैटाइन है ये बनते कैसे हैं, ठीक है। पहली बात ये होगी भी यहाँ पे इतना सा आपको याद रखना है
दूसरी बात, अगर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं तो ये क्या है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक? तो ये है हमारे पास, इट इज़ डायामैग्नेटिक, इट इज़ डायामैग्नेटिक। ये भी आपको याद रखना कि यहाँ पे ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है हमारे पास। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपको याद रखना है कि भाई ये डायामैग्नेटिक है। इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है। तो पहली ये बात इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं थर्ड पॉइंट इसमें। तो भाई इसमें जो कार्बन होता है वो कितना हाइब्रिडाइज्ड है? तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीन बातें आपको यहां से याद रखनी है, जिसकी ज्योमेट्री क्या आएगी यहाँ पे, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज है, तीन इसके ऑर्बिटल हैं शेयर्ड में, उन्हीं के साथ हम लिखते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, जिसमें हमारे पास आप देखो तो यहाँ पे s का कितना परसेंट करेक्टर है बेटा? तो s का करेक्टर हमारे पास यहाँ पे परसेंट कितना है? दैट इज इक्वल टू 1/3। टोटल तीन ऑर्बिटल है, 1/3 की बात करें, इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास 33.3%। तो बेटा p कितना परसेंट है यहाँ पे? तो p की बात करें तो यहाँ पे बना 2/3, दो ऑर्बिटल p के हैं तो टोटल तीन है, तो 2/3 दैट इज इक्वल टू 66.7% यहाँ पे आपका पी करेक्टर है। तो इनको भी यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा पी करेक्टर कितना यहाँ पे और एस करेक्टर। अब आते हैं बेटा यहाँ पे सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन पे, मेथड ऑफ फॉर्मेशन कैसे बनेगा इसको, और हाउ टू प्रिपेयर दिस वेरी कार्बोकेटाइन। तो अब हमारे पास मेथड ऑफ, सबसे पहले प्रेपरेशन, इसको कैसे बनाएं कार्बोकेटाइन को। देखो कार्बोकेटाइन को बनाने के बहुत सारे मेथड है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज वी कैन से दैट इज बेसिकली ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो आयोनाइजेशन। अब कुछ कंपाउंड में, खास करके पोलर कंपाउंड में, जहाँ पे स्टेबल कैटाइन बनने की बात हो, वहाँ पे हमारे पास ये ऑटो आयोनाइज करके बना सकता है। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, जैसे मान लो हमारे पास कोई है टर्शरी, जैसे हमारे पास मान लो कोई है टर्शरी कार्बन के साथ, ऐसे बता देता हूँ, पूरा खोल के बता देता हूँ। CH3 लिखा यहाँ पे मैंने, CH3 लिखा मैंने यहाँ पे लिखा CH3 और साथ में यहाँ पे लगाया Cl। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये रिवर्सिबली ब्रेकअप करता है, क्या करता है, यहाँ से निकालता है एक स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है 3 डिग्री। मैंने आपको पहले बताया कि स्टेबिलिटी की यहाँ पे बात की जाए तो याद रखना 3 डिग्री में इज मोर स्टेबल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। और उसके बाद आता है मिथाइल। तो ये आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और इसी का ऑपोजिट में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में ये ही ऑर्डर रिवर्स होता है। दैट इज सबसे पहले आएगा हमारे पास मिथाइल बहुत रिएक्टिव होगा, उसके बाद आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा 2 डिग्री, उसके बाद आएगा 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनने के उसमें है, तो ये बना आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे बना आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन में आपने सिंपल याद रखना है कि कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होना चाहिए और एक H होना चाहिए, जो कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन अटैच है। तो ये बना कार्बोकेटाइन आपका, प्लस यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव। तो एक ही हो गया भाई यहाँ पे, तो इसको ऑटोनाइज कर सकते हैं हमारे पास। अब ये स्टेबल है इसलिए इसका ऑटोनाइज हुआ। अच्छा, दूसरा हमारे पास यहाँ पे बताते हैं एलाइल सिस्टम। तो ये कहता हूँ टर्शरी कार्बन में, दूसरा हो गया एलाइल सिस्टम। अब एलाइल सिस्टम में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है और उसके साथ में एक होता है CH2 ग्रुप, और साथ में लगता है यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो। यहाँ पे बनाया मैंने एलाइल सिस्टम और ये बनाया मैंने एलाइल क्लोराइड। अब इस एलाइल क्लोराइड का पहचान देखो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो डबल बॉन्ड के एडसेंट सिंगल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्डेड हैं वो sp2 हैं, और sp2 के एडसेंट क्या होना चाहिए भाई, आपका sp3 कार्बन होना चाहिए। दिस sp3 कार्बन इज कॉल्ड एलिलिक कार्बन। ये हो गया यहाँ पे एलिलिक कार्बन। तो एलाइल क्लोराइड में क्या होगा, तो एलाइल क्लोराइड को भी हम अगर ब्रेक करें, देखो ये भी स्टेबल एक कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो यहाँ से भी क्लोरीन बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कंपाउंड क्या, सो दिस बिकम CH2 देन डबल बॉन्ड C एंड CH2। ठीक है,
जो स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो एक और स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सकता है हमारे पास। द स्ट्रक्चर इज हियर, दैट इज वी आर गेटिंग CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड चली गई यहाँ से, तो ये होगी भी पाई बॉन्ड माइग्रेट हो गया और ये बन गया आपका इस तरह से स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे पास इक्विवेलेंट हैं, रेजोनेंस हैं, इनके बीच रेजोनेंस है, तो ये बन सकती है। इसलिए स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की यहाँ पे टेंडेंसी में ऑटो आयनाइजेशन हो सकती है। ये अच्छा, एलाइल के साथ में यहाँ पे एक और बात बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल दैट इज कॉल्ड बेंजाइल सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे लिया बेंजाइल क्लोराइड लिया, बेंजाइल क्लोराइड लिया, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। तो जैसे ऊपर हमारे पास वहाँ पे एलिलिक कार्बन था तो वो भी sp3 था, तो वैसे यहाँ पे बेंजीलिक कार्बन है जो ये हमारे पास रहा भी बेटा sp3, और साथ में जो बेंजीन के सारे कार्बन है वो sp2 हैं, sp2 हैं बेंजीन के सारे कार्बन। अभी जो एलिलिक कार्बन है अगेन यहाँ से क्लोरीन निकलेगा बाहर, और क्लोरीन निकलेगा बाहर तो ये ऑटोनाइज करेगा और बनाएगा बेंजाइल कैटाइन, और बेंजाइल कैटाइन भी खुद रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होता है। दिस इज ऑल्सो रजिस्टर। तो ये भी बना यहाँ पे, तो मतलब आर्टरीज वहाँ पे होगी जहाँ पे हमारे पास आपके स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो पीछे जो कैटाइन बने वो स्टेबल बनेगा। तो पहला केस ही हो गया भाई यहाँ पे। तो क्या इसमें क्या हमारे पास ट्राइफिनाइल का केस भी आ सकता है ऑफ कोर्स। अगर ट्राइफिनाइल केस में है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हमारे पास टूट सकता है। यहाँ पे पीएच मतलब स्टैंड फॉर बेंजीनिंग्स, तो ये भी बन सकता है भी यहाँ पे। तो ये भी आएगा, ट्राइफिनाइल भी आएगा यहाँ पे, ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन भी आएगा, प्लस यहाँ से निकलेगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो पहला तो केस हो गया भी ऑटोनाइजेशन करनी है किसी भी स्टेबल कैटाइन की। इसमें टर्शरी कैटाइंस आ सकते हैं, इसमें आपके एलाइल आ सकते हैं, इसमें आपके बेंजाइल आ सकते हैं, इसमें आपके उसके बाद ट्राइफिनाइल भी आ सकते हैं केसेस। अब हम सेकंड फेज में यहाँ पे जा रहे हैं। तो सेकंड फेज एज वी गो, तो उसमें और क्या आएगा, उसमें और क्या आएगा तो उसकी बात करते हैं। तो कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दूसरा मेथड क्या है इसका। तो हम करें कार्बोकेटाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। व्हाट इज सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकंड कहाँ से बनेगा, देखो सेकंड वहाँ से बनेगा जहाँ पे हमारे पास हम यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। अब हम यूज़ करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, ठीक है, और इनको रिएक्ट करेंगे ऑन रिएक्शन विद द प्रोटोजेनिक एसिड्स, मतलब जिसमें हमारे पास प्रोटॉन देने के लिए H पॉजिटिव आयन हो, उनसे रिएक्ट करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल इसकी बात करते हैं, एल्कीन की बात करते हैं। ये रहा भी एल्कीन। अगर एल्कीन रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव तो क्या होगा, देखो यहाँ पे। तो बेसिकली जो पाई इलेक्ट्रॉन से वो अटैक करेंगे यहाँ पे किस पे, H पॉजिटिव पे। एक तरफ H जुड़ेगा, एक तरफ H जुड़ा, ठीक है, एक तरफ हमारे पास ये H जुड़ा और एक तरफ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये लो भी। तो बन गया कार्बोकेटाइन यहाँ पे पहले। अब एल्कीनी आपके कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये रहे भी कार्बोनाइल कंपाउंड जहाँ पे 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, जब ये भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे पास H पॉजिटिव के साथ कार्बोनाइल, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा हमारे पास। क्या होगा सेम हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले ये पोलराइज करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और फिर वो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, यहाँ पे H के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनाएगा हमारे पास, नाउ इट विल फॉर्म, तो ये बना कार्बन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा H हमारे पास। तो ये भी बना आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास हो सकता है नाइट्राइल्स, ये भी रिएक्ट करते हैं जब H पॉजिटिव के साथ। तो क्या बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे भी सेम मेथड हुई, पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन अटैक करेगा कहाँ पे, H के पास। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका C, ठीक है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देन यू हैव डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड चली गई थी वहाँ पे NH,
ये भी बना यहाँ पे। तो ये हो सकता है हमारे पास कि H पॉजिटिव प्रोटॉन रिएक्ट करे तब पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आएंगे यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे अभी किसी भी लीविस एसिड को, तो याद रखना। तो अब लीविस एसिड्स को यूज़ करेंगे, जैसे हमारे पास AlCl3 है, उनका यूज़ करेंगे क्या बनाने के लिए, कार्बोकैटायन बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया एल्काइल हैलाइड, जैसे कि मैंने क्लोराइड लिया यहाँ पे, इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, AlCl3 नेगेटिव के साथ। बेसिकली AlCl3 हमारे पास लीविस एसिड है, तो एसिड हमेशा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को बाहर निकालेगा, Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बना यहाँ पे, ये बना हमारे पास AlCl4 नेगेटिव प्लस पीछे बचा भाई R पॉजिटिव। और यही रिएक्शन आप यूज़ करते हो फ्रेडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो वहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप निकलता है, यहाँ पे एल्काइल कैटायन निकलता है, वो यही हमारे पास से भी, ठीक है। इसी तरह से आपको याद होगी वहाँ पर हम यूज़ करते थे फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी यूज़ करते थे, उसमें हम यूज़ करते थे एसाइल ग्रुप। तो इसको भी अगर ट्रीट करें एल्यूमिनियम क्लोराइड से, अगेन एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन को निकालेगा, लीविस एसिड है, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, बनेगा AlCl4 नेगेटिव अगेन, प्लस यहाँ पे निकलेगा आपका RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ग्रुप, एंड दिस ग्रुप पॉजिटिव इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ये बना है एसाइल ग्रुप। तो ये होती कहाँ पे, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन में। अच्छा, अब क्या हमारे पास अगर कार्बोनाइल ग्रुप अकेला होता है यहाँ पे, ठीक है, और इसको भी ट्रीट करते AlCl3 से, तो फिर क्या बनता हमारे पास, ऑब्वियसली ये भी टैग करेगा। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास ये जो पोलराइज करेगा, और पोलराइज करने के बाद ये नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पे, एल्यूमिनियम पे, तो बनाएगा यहाँ पे भी रिएक्शन बनाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे बनेगा क्या, देखो यहाँ पे बनता है हमारे पास किस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड होगी सिंगल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है भी हमारे पास, इसने इलेक्ट्रॉन दिए पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे आया, ऑक्सीजन ने फर्दर अटैक किया, किसको अटैक किया, AlCl3 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इस तरह से भी बन सकता है हमारे पास। तो कार्बोकैटायन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, फंडे भी हमारे पास हैं। लास्ट फोर्थ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम बनाते हैं कार्बोकैटायन कहाँ पे, तो हम भाई यूज़ करते हैं बेंजीन डाइज़ोन सॉल्ट्स को। अब बेंजीन डाइज़ोन सॉल्ट के तो उनको भी कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई यहाँ पे कि फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, बेंजीन या कोई भी फिर, या फिर आपके एल्काइल भी सकते हैं, ठीक है, एल्काइल डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। आप आयन भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आयन या सॉल्ट जो भी लेना आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी RN डबल बॉन्ड N, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह दिखा दिया, इसको थोड़ा रेजोनेट कर दिया, RN पॉजिटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम ब्रेक करें तो यहाँ से एक स्टेबल ग्रुप निकलेगा, जो हमारे पास आपका N2 है, पीछे क्या बचेगा, और पॉजिटिव प्लस N2 प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ से भी आपका कार्बोकैटायन निकलता है। तो ये भी कार्बोकैटायन बनने के तरीके। तो फिफ्थ हमारे पास है लास्ट वन, दैट इज फ्रॉम दी सुपर एसिड्स। तो मतलब यूजिंग सुपर एसिड्स, ठीक है। तो सुपर एसिड में जब यूज़ करते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने यूज़ किया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5। अब ये कैसे बनाएगा, तो कुछ कंपाउंड में जहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होती, जैसे हमारे पास ये हो गया एल्काइल फ्लोराइड, बॉन्ड तोड़ना बहुत इम्पॉसिबल है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, हमारे पास यूज़ किया इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी यूज़ हियर। सो व्हाट वी गेट, हमें यहाँ से निकलेगा क्लोरीन बॉन्ड बाहर, ठीक है। और क्लोरीन को एक्सेप्ट करने वाला यहाँ पे कौन है, SbF5 है हमारे पास। तो SbF5 कन्वर्ट करेगा SbF6 नेगेटिव में। एट द सेम टाइम यहाँ पे निकलेगा मिथाइल रेडिकल। तो अगर कंपाउंड में कहीं भी आपको दिख रहा है कि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तो आप इसको यूज़ करो, सुपर एसिड को यूज़ करो। सो दिस इज व्हाट वी कैन से कार्बोकैटायन्स आर फॉर्म्ड।
अब सिलेबस में मेंशन ये भी किया है कि भी कार्बोकैटाइन की क्लासेस बताओ, 2 क्लासेस बताओ, कौन कौन सी क्लासेस हैं कार्बोकैटाइन की, क्या क्या क्लासेस हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी पे आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोकैटाइन। अब बात करते हैं यहाँ पे द वेरी इंपॉर्टेंट अमंग दैट। तो ये भी था इसका सिंपल सा प्रेपरेशन। तो नेक्स्ट वी गो हियर इज टू डिस्कस द मोस्ट वन टॉपिक डिमांडिंग। अब उसकी क्या है यहाँ पे, तो उसकी हम बात कर रहे हैं अब कि इसमें एक सबसे बड़ा कि भाई क्लासिकल और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या है। अब ये मेंशन किया है कि व्हाट इज क्लासिकल कार्बोकैटाइन। क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या है, और उसके बाद हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या है। इसको थोड़ा समझिएगा। ये क्या भी हमारे पास, तो अगर मैं क्लासिकल कार्बोकैटाइन की बात करूं, क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन क्या है। सबसे पहले क्लासिकल क्या है भी, तो क्या है क्लासिकल कार्बोकैटाइन और नॉन क्लासिकल क्या है। तो बेटा जब नॉन क्लासिकल के एक नाम याद है यहाँ पे, यहाँ तक ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज्ड कार्बोकैटाइन। इनको ब्रिज्ड कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। तो क्लासिकल कार्बोकैटाइन और नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन, देखो जब हमारे पास क्लासिकल कार्बोकैटाइन की बात की जाए, यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना कि कार्बोकैटाइन बनेगा 2 चीज़ों से। एक तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से, ठीक है, उसकी माइग्रेशन से, या फिर दूसरा हमारे पास जब CH बॉन्ड की माइग्रेशन हो तब हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है। मतलब ये सिंपल बताऊं, हमारे पास अगर हमारे पास क्लासिकल कार्बोकैटाइन है उसमें हमारे पास डीलोकलाइजेशन होती है, तो याद रखना अभी, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइज, लिख लो डीलोकलाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू नंबर 1 लिखो अब यहाँ पे। तो भाई ड्यू टू पाई बॉन्ड्स एक, नंबर टू ड्यू टू CH सिग्मा बॉन्ड्स। ये भी CH सिग्मा बॉन्ड्स मतलब CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी लिखना है आपने यहाँ पे बॉन्ड्स लिखो या इलेक्ट्रॉन्स लिखो, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनसे डीलोकलाइज होकर बनता है वो हमारे पास है क्लासिकल कार्बो। नॉन क्लासिकल फिर क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे भी याद रखना कि कार्बोकैटाइन, ये वो कार्बोकैटाइन्स होते हैं जो स्टेबलाइज्ड होते हैं, कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ड्यू टू। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है भाई याद रखना ड्यू टू देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स। ये भी अगर ये इन्वॉल्व हो गए तो हमारे पास नॉन क्लासिकल, अगर ये 2 केसेस इन्वॉल्व हो गए, पाई बॉन्ड्स के इन्वॉल्व हो गए, क्लासिकल या फिर CH बॉन्ड हो गया, तब हो गया क्लासिकल, ठीक है। और नॉन क्लासिकल को हम ब्रिज्ड कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देने जा रहा हूँ कि एग्जांपल क्या हमारे पास, क्या एग्जांपल हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल जो हमें बता सकता है कि भी क्लासिकल नॉन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो बेसिकली नॉन क्लासिकल के बात करें या क्लासिकल की बात करें, उसमें क्या, देखो मैं आपको नॉन क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। सो दिस वन इज एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल, ये रहा भाई नॉन क्लासिकल, ठीक है, ये रहा भाई एक आपका कैटाइन। अब इसमें क्या है, मैं इनको पहले नंबरिंग कर देता हूँ। सपोज ये नंबर हमारे पास, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ। ये नंबर 1 रख देते हैं बॉन्ड का, यहाँ पे मतलब कार्बन 2 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं। ये मैं नंबरिंग की यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ये वाली जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब मैं यहाँ पे कार्बन 2 3 जो सिग्मा बॉन्ड्स को यूज़ करूँगा, यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा, देखो भाई सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ से इधर जाके इधर चली जाती है। तो क्या बनेगा भाई, रिंग ओपनिंग होगी हमारे पास, रिंग ओपन हो गई हमारे पास, मतलब कि रिंग एक्सपेंशन होगी, सॉरी। तो रिंग एक्सपेंड हो गई, तो 3 कार्बन से बन गया 4 कार्बन। और रिंग एक्सपेंशन का यही रीज़न होता है भाई यहाँ पे, ठीक है।
क्लियर। तो ये कार्बन 1, ये वो कार्बन 2 जहाँ से बॉन्ड निकली, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास 3 2 बॉन्ड जो थी उसमें हमारे पास एक्सपैंड किया, एक बॉन्ड एक्सपेंशन होगी, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगी पहली बात। फिर उसके बाद फिर स्टेबलाइज करेगा, और स्टेबलाइज करेगा हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पे अब यही बॉन्ड यहाँ पे 3 4 बॉन्ड यहाँ से इधर चली जाएगी, तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी, और ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये कार्बन 1 था, ये कार्बन 3 था, जब 3 से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए 3 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और ये बन गया आपका भाई 2 और 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये भाई यहाँ पे तो मतलब कह सकते हैं हमारे पास कि भाई अब देखो तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुई, तो इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये पूरी रिंग बना देते हैं, ठीक है भाई। पूरी रिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो घूम रहा है, तो कहाँ से घूम रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है इस इतने से एरिया में, ठीक है, जो इसको मैंने मार्कर किया है, तो यहाँ पे इतना इतना से एरिया में, तो ये बना इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये अगर आपको यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन आपके डिलोकलाइज हो रहे हैं कार्बोकेटाइन, उसको बोलते हैं भी हमारे पास क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल नॉन क्लासिकल टाइप ऑफ द कार्बोकेटाइन डिलोकलाइजेशन, इसी तरह से रहेगी भी हमारे पास, ठीक है। इतना सा क्लियर आपको भी, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो अगर ये पूरा आपको समझ आए तो दिस इज अ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। बाकी कौन कौन से एग्जांपल हो सकती है वहाँ पे नॉन क्लासिकल की, तो आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे ये हमारे पास आपका नेक्स्ट एग्जांपल आई भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की, जिसमें हमने यहाँ पे साइक्लो ब्यूटेन लिया और कैटाइन लिया यहाँ पे भी, तो साइक्लोब्यूटेन कैटाइन भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा यहाँ पे एक और कंपाउंड बाईसाइक्लो लेते हैं यहाँ पे, दिस इज बाईसाइक्लो कार्बोकेटाइन दिखाया है यहाँ पे हमने, ये दिखाया भी यहाँ पे कार्बोकेटाइन बाईसाइक्लो कंपाउंड में, ये भी हो सकती पॉसिबिलिटी। फिर हमारे पास एक और बाईसाइक्लो यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस तरह से हमारे पास बनाते हैं इसको, ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। तो इन सब में माइग्रेशन होगी हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की। अब मैं आता हूँ क्लासिकल में। देखो क्लासिकल में तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल जैसे पहले मैं बात करता हूँ सी एच बॉन्ड की। देखो हमारे पास यहाँ पे लिया मैंने CH2 लिया, ये H लिया, और इसके साथ में लिया मैंने CH2 पॉजिटिव। अब इसके रिस्पेक्ट में जो ये अल्फा कार्बन है, इसका जो H है ये माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा यहाँ से यहाँ पे, तो कौन सी बॉन्ड माइग्रेट हुई, CH सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हो गई। तो क्या बनेगा बेटा जरा बताओ यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पे CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से बाहर निकला H पॉजिटिव निकला बाहर, तो ये भी बनेगा यहाँ पे, इस तरह से बन सकता है हमारे। तो यहाँ पे बेसिकली CH बॉन्ड को माइग्रेट किया मैंने, एक नई पाई बॉन्ड बनी यहाँ पे, एक नई पाई बॉन्ड बनी। इसी तरह से सेम हमारे पास ये केस आपका डेवलप करता है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेवलप होता है कहाँ पे, एलिलिक सिस्टम में। अब एलिलिक सिस्टम लेते हैं हमारे पास, वही एलिलिक कैटाइन लेते हैं, तो CH2 लिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड लिया, CH किया यहाँ पे, उसके बाद CH2 पॉजिटिव लिया। देखो यहाँ पे क्या होगा कि एलिलिक बॉन्ड जो हमारे पास है, कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड हमारे पास है, ये पाई बॉन्ड जो कार्बन है यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो जब ये यहाँ पे बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो क्या बना हमारे पास, तो बेटा ये बना हमारे पास CH2 पॉजिटिव चार्ज बना यहाँ पे, एट द सेम टाइम यहाँ पे CH, और ये बना आपका CH2। तो ये बनी आपकी एक न्यू पाई बॉन्ड। तो पहले क्या थी और उसके बाद न्यू पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो ये जो बना हमारे पास, दिस इज बेसिकली कॉल्ड, इसमें मैंने एग्जांपल बताई वो को, पहले केस में बताई मैंने आपको C और H सिग्मा बॉन्ड एग्जांपल, दूसरे केस में बताई आपको पाई बॉन्ड का केस, और उसमें आपको याद रखना कि वहाँ पे एलिलिक सिस्टम ही पॉसिबल हो सकता है। तो जो एलिलिक पोजीशन है उसी के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, और नई एलिलिक पोजीशन देंगे, नई एलिलिक हमारे पास मतलब कि कार्बन बॉन्ड बनेगी। तो ये हो गया भी आपका क्लासिकल टाइप ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात हमारे पास है। तो याद रखना अगर आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसमें पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा किससे भी, तो डिलोकलाइज होगा हमारे पास नॉन क्लासिकल में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड से, क्लियर। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाती है। अब आते हैं हम यहाँ पे, जब हमने बात किया, अब आते हैं मेन टॉपिक इसका स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी पे आते हैं, नेक्स्ट कम टू स्टेबिलिटी।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, देखो तीन प्रकार के कार्बोकेटाइन होते हैं। एक वो कार्बोकेटाइन जिसके साथ तीन बॉन्ड्स हों और पॉजिटिव चार्ज हो, इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। एक वो कार्बोकेटाइन जिसके साथ दो बॉन्ड्स हों, एटलीस्ट एक एच हो, उसको बोलते हैं हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। एक वो कार्बोकेटाइन जिसके साथ हमारे पास एटलीस्ट दो एच हों, ठीक है, दो एच हों, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या, इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये पहले ये आपको याद रखना कि कार्बोकेटाइन्स कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो मतलब अब सिंपल सी बात करें, एक एच वाला सेकेंडरी, नो एच वाला, कोई एच वाला टर्शरी, ठीक है। दो एच वाला कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज सेड टू बी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो मैं यहाँ पे एच की बेसिस पे कर रहा हूँ बात, आप हमेशा कार्बन की बेस पे करते हैं, मैं एच की बेस पे करूँगा बात आज, ठीक है। तो हम डिफरेंटली कुछ बताएंगे कि क्या होता है। अब हम बात करें स्टेबिलिटी की। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को मैं यहाँ पे अगर डिफाइन करूँ, मैं तीन हिस्सों में डिफाइन कर सकता हूँ। पहली बात मैं डिफाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। एक तो आई इफेक्ट से कर सकता हूँ डिस्कस में इसको मैं, ठीक है। दूसरी बात में जो डिस्कस करूँगा इसको मैं डिस्कस कर सकता हूँ हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस से, आर इफेक्ट से, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट वहाँ पे लगेगा जहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और तीसरी बात मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा, मैं करूँगा इसको कहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन से। तो मेरे पास तीन इफेक्ट्स हैं, फील्ड इफेक्ट्स हैं, तीन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं, जहाँ से मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है। तो याद रखना, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इन सब से मैं यहाँ पे, और ये सारे क्या हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं। अब आई इफेक्ट आपको यू नो दैट इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। बट यहाँ पे कौन सा है, तो आई इफेक्ट यहाँ पे कौन सा इसको स्टेबलाइज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो वो यहाँ पे कौन सा है उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे लगेगा आपका प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे, जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। वैसे रेजोनेंस में भी कौन करेगा, तो रेजोनेंस की भी बात करें यहाँ पे, इसमें भी आपका कौन सा ग्रुप जो है, कौन सा केस जो यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेगा, तो वो भी बात करेंगे, रेजोनेंस में भी बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं आई इफेक्ट की, और हाइपरकंजुगेशन में भी हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सी केसेस है, यहाँ पे कौन सा केसेस जहाँ पे अप्लाई हो सकता है। उसके पहले ये बता दूं कि यहाँ पे हाइपरकंजुगेशन में हमारे सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है, और रेजोनेंस में हमारे पास पाई बॉन्ड एंड क्या कहते हैं इसको, नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का दबदबा होता है, और इसमें क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की यहाँ पे पोलराइजेशन होती है किसमें, हाइपरकंजुगेशन में। तो आते हैं आई इफेक्ट पे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो एक ऑर्डर तुमने पढ़ा हुआ यहाँ कि भाई यहाँ टर्शरी इज मोर स्टेबल देन secondary, and secondary in turn more stable than primary. तो let us go with the examples that are justifying that stability. तो पहले बात करते हैं यहाँ पे एल्काइल सिस्टम्स की। अब जितने भी एल्काइल हैं, जितनी भी एल्काइल कार्बोकेटाइंस हैं, उनकी बात करते हैं। देखो एल्काइल कार्बोकेटाइन को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूर यहाँ पे आती हैं। एक आपको आई इफेक्ट यहाँ पे डिफाइन करना, दूसरा आपको हाइपरकंजुगेशन डिफाइन करना। वो डिफाइन कर सकते हैं दोनों के दोनों यहाँ पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अल्काइल कार्बोकेटाइन में पहले हमारे पास 3 डिग्री आएगा, उसके बाद 2 डिग्री आएगा, उसके बाद 1 डिग्री आएगा, उसके बाद आपका आएगा मिथाइल सिस्टम। ये आएगा मिथाइल सिस्टम, ठीक है भाई, यहाँ पे इस तरह से आ सकता है। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो मेरे पास एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल CH3 पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद है बेटा CH3 और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर हमारे पास CH3 and C, and then we have H here, and then we have H here and positive charge, and finally we have CH3 and positive charge. तो यहाँ पे लिया भाई मैंने प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया, टर्शियरी लिया, और एट द सेम टाइम मिथाइल लिया। अब जितने हमारे पास यहाँ पे ग्रुप हैं, देखो ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल ग्रुप इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मिथाइल ग्रुप क्या यहाँ पे, तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू पोलराइज करके इसको दे देगा, ये भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो सब जब इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को नेग्लेक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे तो ये इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस सा इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो प्लस सा इफेक्ट बढ़ेगा, अगर प्लस सा इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा।
स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ये क्लियर है भी आपको? तो ये हो गया भाई आपका एल्काइल में सबसे पहली स्टेटमेंट जो आपको नोट करनी है। अच्छा, यहाँ पे दो ग्रुप हैं तो इनका भी बॉन्ड, यहाँ पे एक ग्रुप है इनका भी बॉन्ड तो एक ग्रुप स्टेबलाइज करा, वहाँ पे है ही नहीं हमारे पास, तो याद रखना भी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास आया यहाँ पे। तो जितने आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है उतना ही आई इफेक्ट ज़्यादा है, जितना आई इफेक्ट ज़्यादा है उतना स्टेबलाइज करेगा कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तीन, पहले में टर्शियरी में तीन कार्बोकेट मतलब मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा और यहाँ पे और कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कम स्टेबल, और यहाँ पे तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे एब्सेंस है, तो ये भाई आपका स्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पे करते हैं, अब उसको डील करते हैं यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में अब देखते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो कार्बोकेट इसके साथ में जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया रहा है, अल्फा दिखाया है यहाँ पे, अल्फा तो कितने हैं? तो हाइड्रोजन में आप देखो कि सबसे पहले कितने अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, उसके बाद उसमें एक वर्ड वन करो ऐड, तो ये बनेंगे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। दिस इज नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो अगर मैं टर्शरी की बात करूँ, 3D की बात करूँ, तो यहाँ पे कितने भाई? देखो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 10 स्ट्रक्चर बने हमारे पास हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ इसी कंपाउंड में, दैट्स दिस वन, तो यहाँ पे आपके देखो भाई यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, तो कितने यहाँ पे आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस में लिखा 1 फॉर्मूले का, तो ये बना आपका कितना भाई? 7 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर बने हमारे पास। आते हैं इस पे, तो इसमें हमारे पास एक अल्फा कार्बन, उस पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन अल्फा। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारे पास क्या भाई? सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 एंड वी हैव गेटिंग 4 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स। तो मतलब जितने हमारे पास हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ज़्यादा उतना हमारे पास ज़्यादा स्टेबल। तो याद रखना भी यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल, तो इसके साथ से भी यहाँ पे देखना ग्रेटर, तो लिखो यहाँ पे एक पॉइंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर ग्रेटर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और इसमें हमारे पास याद रखना, इस केस में हमारे पास यहाँ पे 0 हाइपरकंजुगेशन स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन, ये भी आप, तो अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट यहाँ पे है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द वी कैन से हाइपर कंजुगेशन, जिसमें हमारे पास जो आपका अल्फा कार्बन उसको देखते हो, तो जिसमें मैक्सिमम स्ट्रक्चर हमारे पास किसमें? टर्शियम, उसके बाद किसमें? उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी, उसके बाद किसमें? प्राइमरी में। तो ये भी आपको याद रखना। तो टोटल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उसका फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, तो नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है, याद रखना ये, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, ठीक है, एंड प्लस 1 होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये होगी एल्काइल की बात की, यहाँ पे एल्काइल की मैंने बात की कि एल्काइल को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे उसकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे आपका सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं एलाइल सिस्टम पे, अब आते हैं एलाइल सिस्टम पे। ये तो एल्काइल था, अब आते हैं एलाइल्स। मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम्स को ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है, तो हो गया भाई एल्काइल का हो गया। अब एलाइल सिस्टम पे आते हैं। देखो, हम सिस्टम जब सेपरेट पढ़ेंगे तभी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, अगर इसको हम कंबाइंड करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो नाउ वी हैव एलाइल कार्बोकेटाइन, एलाइल केस भी, एलाइल कार्बोकेटाइन मतलब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये अब इसको मैं थोड़ा सा ग्रुप शुप लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, ग्रुप लगाएंगे यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंशिएट होगा कि क्या बनेगा एलाइल में, क्या बनेगा, इसको भी यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले भाई एलाइल का जो यहाँ पे, अब ये जो एलाइल हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, ये 1 डिग्री एलाइल है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री एलाइल है। अगर इसको यहाँ पे मैं रेजोनेंस दिखा दूँ तो देखो रेजोनेंस क्या बनेगा इसका, तो ऐसे बनेगा यहाँ पे, तो ये कभी आपका CH2 पॉजिटिव चार्ज, फिर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो शिफ्ट हुई है वो कार्बन पाई बॉन्ड की हुई है। तो ये किस एग्जांपल में आता है बताओ, तो यहाँ पे ये आता है आपका क्लासिकल कार्बोकेटाइन आता है, ठीक है। तो हो गए यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे कितने बने, तो यहाँ पे खाली 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसके कितने भाई यहाँ पे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ठीक है, और वो इक्विवेलेंट हैं किसके, प्राइमरी के। तो दिस इज 1 डिग्री
दिस इज 1 डिग्री। कमिंग टू नेक्स्ट वन, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पे सेकेंडरी की बात, 2 डिग्री की बात करते हैं, 2 डिग्री की बात करते हैं। तो ये रहा भाई CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा भाई आपका CH3। अब ये 2 डिग्री एलाइल है। इसमें भी हम दिखाएं तो इसमें कैसे दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाएंगे। अब इसमें हम दिखा सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, और हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की। देखो भी ये चला गया यहाँ से यहाँ पे, क्या बना बेटा, तो ये बन गया रेजोनेंस इफेक्ट इसका, ये बन गया CH2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए भाई, ये 1 और ये 2, दिस इज ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे आई इफेक्ट दिखाना, उसमें क्या होगा, देखो आई इफेक्ट दिखाना क्या होगा, आई इफेक्ट यहाँ पे, अब देखो इस स्ट्रक्चर पे दोबारा बनाता हूँ, CH2 लिखता हूँ यहाँ पे, CH लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया भाई CH पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे हो गया CH3। मुझे बताओ भाई CH3 क्या है यहाँ पे, तो ये जो CH3 हमारे पास है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने दिया इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिए इसको, और जब इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए तो हमारे पास आई इफेक्ट लग गया, तो यहाँ पे भी स्टेबलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पे हाइपरटेंशन बताता हूँ, देखो हाइपरटेंशन दिखा देता हूँ इसमें, तो ये दिखाया मैंने रेजोनेंस इफेक्ट दिखाया मैंने, आर इफेक्ट दिखाया यहाँ पे, ये दिखाया मैंने आपको यहाँ पे आई इफेक्ट दिखाया यहाँ पे, ये दिखाऊंगा अब हाइपर कंजेशन इसमें। अब इसमें कैसे दिखा सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे CH2 था हमारे पास, उसके बाद डबल बॉन्ड CH था, उसके बाद हमारे पास CH पॉजिटिव चार्ज था, उसके बाद CH3 था, ठीक है। तो CH3, अब मुझे बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये जो कार्बोकटाइन है, इसके रिस्पेक्ट में ये रहा आपका अल्फा, कार्बन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं, तो भी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, सिस्टम क्या रहेगा, ठीक है, सिस्टम क्या रहेगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 है। अच्छा इस साइड तो ये, इस साइड तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 3 है तो क्या बनेगा, देखो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 3 है तो स्ट्रक्चर्स में 3 है, तो हमारे पास बनेंगे यहाँ पे 4 हाइपरएनर्जेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। सो देयर वी गेट 4 हाइपरएनर्जेटिक स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेंगे यहाँ पे। तो मतलब ये आपका स्टेबल हो जाएगा, ये आपका स्टेबल हो जाएगा, 4 हाइपरएनर्जेटिक स्ट्रक्चर से स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं टर्शरी की, बात करते हैं यहाँ पे टर्शरी की, ठीक है। टर्शरी में क्या होगा, टर्शरी में भी अगर हम बात करें तो टर्शरी में क्या होगा, तो थर्ड आते हैं। अब आते हैं टर्शरी पे, तो लेट्स गो टू टर्शरी। CH2 डबल बॉन्ड CH, देन C पॉजिटिव चार्ज, टर्शरी के मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ यहाँ पे आपके केसेस। अच्छा देखो भाई बेटा, पहले मैं बता दूँ यहाँ पे, देखो भाई कितने ग्रुप हो गए, ये हो गए 2 ग्रुप, ठीक है, आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। फिर हम इसको दिखाएंगे यहाँ से, आई इफेक्ट भी शो किया। अब दिखाएंगे देखो रेजोनेंस, ये लो भाई रेजोनेंस भी शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, रेजोनेंस भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 स्ट्रक्चर आएंगे रेजोनेंस के। अच्छा अब आऊँगा मैं कहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन में, तो देखो हाइपर दिखा देते हैं। अच्छा यहाँ पे पहले CH3 कर दो, तो बताओ अभी ये कार्बन, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ अभी हाइड्रोजन स्ट्रक्चर आएंगे, तो आएंगे 6 + 1 7 हाइड्रोजन स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो बताओ अभी कहाँ पे हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है टर्शरी में, उसके बाद कहाँ पे ज़्यादा है, सेकेंडरी में, उसके बाद प्राइमरी में। प्राइमरी में तो कुछ हो नहीं रही है वहाँ पे तो खाली आपका, हम यहाँ पे बता रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट बता रहे हैं, वहाँ पे आई इफेक्ट नहीं चला, तो यहाँ पे खाली क्या चला, प्राइमरी याद रखना, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट चल रहा है ओनली, आई इफेक्ट और हाइपरटेंशन यहाँ पे नहीं हो रही है। तो बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी कोई होगी 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये क्लियर आपको, तो सिंपल सी बात करें तो ये हो गया भी इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताने जा रहा हूँ, जब स्टेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो क्या ये ऑर्डर पॉसिबल आपको समझ आया। आप देखो बेटा यहाँ पे, तो अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ, ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH और C पॉजिटिव, यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दो मिथाइल के, ये भी, दिस इज मोर स्टेबल देन क्या अभी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे लगा दो आप, अगर इसको इधर लगा दो ये वाला ग्रुप, तो इसके साथ बना दे पॉजिटिव चार्ज,
एक एच लगा देते हैं, अब स्कैंडी बना दिया। यहाँ पे फिनाइल भी लगा सकते हो, वो भी काम होगा, ठीक है। उसके बाद अब फिनाइल के बाद एल्काइल पे आते हैं। ये बन गया आपका CH3, CH2 डबल बॉन्ड, CH पॉजिटिव, ये एल्काइल आ गया। और ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, अब ये सेकेंडरी थे, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है किससे, अब ये कंपाउंड भी हमारे पास, ये यहाँ पे सबसे कम स्टेबल होगा, तो ये रहा भी आपका, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहा हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्डर याद रखना भी आपको किसके लिए, फॉर एलाइल के लिए। तो एलाइल में भी हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन डील किया। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एलाइल भी हो गए, अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। सो नेक्स्ट वी शिफ्ट टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। अब एरोमेटिक कंपाउंड में देखो वहाँ पे तो खाली रेजोनेंस ही ऑपरेट करेगा। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड जैसे यहाँ पे हो गए भी, ये बेंजीन हो गया, ये बेंजीन हो गया हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हो गया भी आपका CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब मैंने बेंजीन बना दिया, 2 बेंजीन लगा दिए इधर, ठीक है, एक एच, तो हो गया प्राइमरी 1 डिग्री, जो कि हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं 3 बेंजीन लगा रहा हूँ, एक मैं बाकी पीएच दिखा देता हूँ, ये 3। अब क्या होगा बेटा, तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास आपका जो है सिस्टम स्टेबलाइज कैसे हो रहा है। तो ये देखो अभी, तो स्टेबलाइज होने का यहाँ पे चांसेस हैं, तो ये भी स्टेबलाइज होने के बिल्कुल चांसेस हैं। कैसे बनेगा सिस्टम स्टेबलाइज, क्या होगा सिस्टम को स्टेबलाइज होने में। तो अगर मैं इसको पहले को एक्सप्लेन करूँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बताओ बेटा क्या बना स्ट्रक्चर हमारे पास। तो स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरह से, ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन, यहाँ पे बनी डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे बना आपका पॉजिटिव चार्ज, बाकी के बेंजीन के सिस्टम यहाँ पे। फिर ये डिलोकलाइज करेगा, एक बार और शिफ्ट करते हैं इसको यहाँ पे, फिर ये चला गया यहाँ पे, एक और स्ट्रक्चर बना हमारे पास, ठीक है। तो ये बना बेंजीन, तो पहले पॉजिटिव चार्ज था ऑर्थो पोजिशन पे, अब बताओ कहाँ बना, अब बना पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजिशन पे। फिर हमारे पास ये डिलोकलाइज करेगा, चलो भाई यहाँ पे डन। तो बताओ बेटा क्या बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा कुछ ऐसे, ये, ठीक है। अब आएगा अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे, ठीक है, फिर वापस, ठीक है, और वापस वही बनेगा स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनने के कगार में हैं, बहुत स्ट्रक्चर बनने के केसेस में है। एक और स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, तो बन सकता है यहाँ पे, तो कम से कम हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे पास रेजोनेंस के। सो देर आर 4 वी कैन से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसमें। तो अगर यहाँ पे 4 बन रहे हैं तो बेटा यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, तो यहाँ पे 7 बनेंगे, यहाँ पे 7 बनेंगे, ठीक है, बना के देख लेना। अच्छा यहाँ पे बेटा 3 रिंग्स हैं, तो यहाँ पे 10 बनेंगे, 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो किसमें रेजोनेंस ज़्यादा भाई, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भी जो आपका टर्शरी फिनाइल था, R3 कैटाइन था, वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, डाई फिनाइल कार्बोकैटाइन से, और ज़्यादा किससे भी यहाँ पे फिनाइल कार्बोकैटाइन से। तो योग भी यहाँ पे, तो जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा उतनी ज़्यादा कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी। तो योग भी यहाँ पे इसी तरह से बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है कि भाई एक चीज़ और याद रखना है, तो केस नंबर 1। अब यहाँ पे ग्रुप के साथ में एक और दिक्कत होती है कि अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे ग्रुप लगाया मैंने कोई, ये हमारे पास आपका है मिथाइल ऊपर, मतलब कि ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, और इसको मैंने कोई ग्रुप लगाया। अब मैंने ग्रुप लगाया, कोई भी ग्रुप लगाया, अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप लगाया कोई ऐसा जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर, जैसे यहाँ पे लगाया मैं नाइट्रो ग्रुप लगाया मैंने, NO, ये ग्रुप है नाइट्रो भी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया, तो ये ग्रुप है यहाँ पे नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, उस केस में क्या होगा। और एक केस और बताता हूँ यहाँ पे बेटा,
एक केस और बता देता हूँ। यहाँ पे लगाया मैंने CH2 ग्रुप लगाया हुआ है, और यहाँ पे लगाया मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगाया, जिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ले रहा है, ये ले रहा है। तो अब क्या होगा भाई यहाँ पे, तो याद रखना अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, और हमारे पास जो आपका ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो क्या कर रहा है यहाँ पे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पे लगा रहा है प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ये लगा रहा है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, या बोल सकते हैं माइनस आर इफेक्ट लगा रहा है। तो जैसे जैसे आप प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, विच इज़ मोर स्टेबल, कोई पूछे आपसे कि भी ए और बी में कौन स्टेबल है, तो मैं बोलूँगा बेटा बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हमारे पास सिंपल सी बात करें, तो आप ये याद रखना कि अगर प्लस आई इफेक्ट लगे और माइनस आई इफेक्ट लगे, तो प्लस आई इफेक्ट लगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस लगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो ये बनाएगा कार्बोकैटायन को स्टेबल, और अगर माइनस आई लगे तो वो बनाएगा कार्बोनाइन को स्टेबल, और वहाँ पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से। तो ये बना भैया आपका बेटा एक सिंपल सा केस मैंने बताया आपको। तो ये बनी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। अब आपको मैंने जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताई यहाँ पे, और कार्बोकैटायन की जो मैंने रियलिटी बताई यहाँ पे, तो यही थी भाई हमारे पास। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक थोड़ी सी बात ये भी याद रखना कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के साथ में वो अगर एटोमेटिज्म शो कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो ये भी याद रखना, अगर मान लो ये कंपाउंड आपका इस तरह से बना, ये भी, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, हक्कर रूल फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कंपाउंड। अब ये स्टेबल किससे है, किसी एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से, जैसे ये हो गया भी यहाँ पे, ये वाला केस हो गया भी, इससे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा स्टेबल है। ये भी याद रखना आपको। इसी तरह से ये कंपाउंड हमारे पास जो बनाया, तो इससे ज़्यादा स्टेबल, तो एरोमेटिसिटी भी कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन करती है, वो भी याद रखना कि अगर एरोमेटिसिटी वहाँ पे है तो वो भी आपका स्टेबल हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट टाइम वी ब्रिंग अप द लेक्चर विद द कार्बोनाइन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।